अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बीटीसी का चार्ट मेरे सामने है। कल बीटीसी की प्राइस ने थोड़ा सा एक डंप लिया है। ये आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है। यहाँ से बीटीसी की प्राइस ने डंप लिया। 29,500 की प्राइस से डंप हुआ एंड 28.4 के। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी परसेंटेज चेंज फाइंड कर लेते हैं कि ये कितना परसेंट डंप था। ठीक है, यहाँ पर हम चार्ट्स में आते हैं और यहाँ पर वेयर इज़ द परसेंटेज चेंज, ये रहा प्राइस रेंज। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये बनता है 4%, 3.5%, 3.5% प्राइस ने डंप किया और उसके बाद वापस अचानक वो जो डंप हुआ वो रिकवर हो गया। ठीक है, 3.5% डंप हुआ और उसके बाद वापस रिकवर हो गया। ये देखें प्राइस यहाँ पर 30,000 की रेंज तक वापस आई और यहाँ पर है हमारे पास 200 मूविंग एवरेज जो कि 4 आवर चार्ट पर है। ठीक है व्यूअर्स, ये 4 आवर चार्ट है, ये देख रहे हैं आप ना। तो 4 आवर चार्ट पर जो 200 का मूविंग एवरेज है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस साबित हुआ और वहाँ से अभी दोबारा प्राइस नीचे आ रही है। व्यूअर्स, प्राइस की जो मूवमेंट है वो अभी भी साइडवेज हम कह सकते हैं उसको। उसकी वजह ये है कि जो काफ़ी कई वीक्स तक जो एरिया साइडवेज था ये वाला, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना ये वाला, उससे थोड़ी सी प्राइस नीचे आई है। ये देखें अभी थोड़ी सी प्राइस नीचे है लेकिन स्टिल साइडवेज के एरिया के बिल्कुल करीब है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लाइन लगाऊँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखें ये वाला एरिया साइडवेज का था। ठीक है, तो अभी उससे नीचे आ गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि साइडवेज का जो पिछला एरिया था वो ब्रेक करके जो पिछला सपोर्ट था वो नीचे आ गया। ठीक है ना, और उसको टेस्ट करके अभी दोबारा नीचे आ रही है। व्यूअर्स, मैं आपको पिछले कई वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि प्राइस ने ऊपर तो जाना ही है एक ना एक दिन, 40,000 50,000, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आ जाएगी। ठीक है ना, ये हमें खूब तंग करके जाएगी। इसलिए व्यूअर्स मैं आपको कहता हूँ कि आपने DCA करना है। आपने बिल्कुल इकट्ठा सारा पैसा आपने नहीं डालना कि फ़र्ज़ करें आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप एक ही दिन 1 लाख के बिटकॉइन बाय कर लें। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने टाइम टू टाइम वीकली डिवाइड कर दें, मंथली डिवाइड कर दें। ठीक है, DCA का फ़ायदा होता है। व्यूअर्स, ये देखें ये माइक्रो स्ट्रेटजी के जो CEO हैं माइकल सेलर, वो भी बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी पर अमल कर रहे हैं, वो DCA कर रहे हैं। ठीक है, और आज की न्यूज़ है, मैं वो न्यूज़ आपको दिखाता हूँ जिसकी वजह से प्राइस ने रिकवर किया है। ये जो प्राइस नीचे आई है ना, ये दोबारा प्राइस रिकवर हुई है, ये किस वजह से हुई है, तो ये मैं न्यूज़ अभी आपको दिखाता हूँ। ये रही न्यूज़। इन जुलाई माइक्रो स्ट्रेटजी एक्वायर्ड एन एडिशनल 467 BTC for $14.4 million and now holds 152,800 BTC। व्यूअर्स, माइक्रो स्ट्रेटजी ने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो जुलाई का महीना है वहाँ उसमें हमने 467 BTC मज़ीद बाई किए हैं। व्यूअर्स, इसको कहते हैं DCA। ठीक है ना, यानी हर क्वार्टर को ये अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी और उसमें ये अपनी रिपोर्ट बताते हैं कि हमने इस क्वार्टर में कितने BTC बाई किए हैं। दिस इज़ कॉल्ड DCA। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। अच्छा, ये इनकी माइक्रो स्ट्रेटजी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, एक्वायर्ड 12,800 बिटकॉइन सिंस Q1 फॉर $361.4 million। यानी जब से 2023 शुरू हुआ है Q1 से लेकर आज तक इन्होंने 12,800 BTC बाई किए हैं। एवरेज प्राइस जो है वो है 28,233 पर बिटकॉइन। ठीक है, ये इन्होंने DCA किया है। DCA में आपकी एवरेज जो कॉस्ट है, एवरेज बाइंग कॉस्ट है, DCA का मतलब यही होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज, तो वो आपकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। एज ऑफ जुलाई 31, 2023 हेल्ड 152,800 बिटकॉइंस एक्वायर्ड फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ $4.53 बिलियन और जो एवरेज कॉस्ट है बाइंग की तमाम की वो है 29,672। व्यूअर्स, अभी माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी के पास, जिनके CEO हैं माइकल सेलर, उनके पास $4.53 बिलियन के बिटकॉइन है जो कि इन्होंने इकट्ठे बाई नहीं किए हैं। एक ही दफ़ा सारे $4.53 बिलियन नहीं डाल दिए इन्होंने ये 2020 से 2020 से ये बाइंग कर रहे हैं और अभी ये
चौथा साल चल रहा है, ठीक है, चौथा साल इनका चल रहा है और अभी भी DCA कर रहे हैं, यानी पिछले 4 साल से ये मुसलसल DCA कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये रिपोर्ट जो इन्होंने पब्लिक की है, एक तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ से दोबारा रिकवरी की है। दूसरी जो माइक्रो स्ट्रेटजी की ही न्यूज़ है वो ये है कि माइक्रो स्ट्रेटजी प्लान 750 मिलियन स्टॉक ऑफरिंग टू बाय BTC, ठीक है, यानी $750 मिलियन के स्टॉक माइक्रो स्ट्रेटजी अपने सेल करने जा रहा है, अपनी कंपनी के स्टॉक्स, ठीक है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ है, द एब्रप्ट सर्ज इन बिटकॉइन्स प्राइस वाज लिंक्ड टू माइक्रो स्ट्रेटजीज रीसेंट एक्शन, ठीक है। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है ना कि बिटकॉइन रिकवरी, प्राइस ने रिकवरी क्यों की है, वो इसके साथ लिंक किया जा रहा है, माइक्रो स्ट्रेटजी के इस एक्शन के साथ। द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट होल्डर ऑफ बिटकॉइन रिवील्ड इट्स इंटेंशन टू जनरेट फंड्स of up to $750 million through a stock sale। व्यूअर्स, ये जो लिखा है ना द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट होल्डर ऑफ बिटकॉइन, ये बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जो लार्जेस्ट बिटकॉइन कॉर्पोरेट होल्डर है वो माइक्रो स्ट्रेटजी है मार्केट में। हाँ, ये जो बाकी आ रहे हैं अभी ETF वाले, अगर वो आते हैं तो फिर हो सकता है कि वो माइक्रो स्ट्रेटजी को पीछे छोड़ जाएं, हो सकता है वो इससे भी ज़ाहिर बात है वो तो इससे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके पास तो ट्रिलियंस ऑफ के हिसाब से फंड्स हैं। अच्छा, मैंने आपको, हाँ, ये अपने स्टॉक सेल करने जा रहे हैं। हाउएवर द अंडरलाइंग रीज़न फॉर सेल इज़ स्पेकुलेटेड टू बी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द रीसेंट अपवर्ड मूवमेंट इन द बिटकॉइन प्राइस, ठीक है। स्पेकुलेशन यही किया जा रहा है, स्पेकुलेट यही किया जा रहा है कि ये इस वजह से सेल कर रहे हैं कि इन्होंने बिटकॉइन बाय करने हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है बिटकॉइन आगे ऊपर जा रहा है, ये तो सबको पता है, अब इसने तो ऊपर जाना ही है, साइडवेज हमेशा तो मूव नहीं करेगा। अब यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटजी को जब भी देखें, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास जब भी पैसा आता है ना, माइक्रो स्ट्रेटजी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है ना, जिस तरह सॉफ्टवेयर हाउस है होते हैं, ठीक है ना, इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउस है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। जब भी इनके पास पैसा आता है तो ये फ़ौरन बिटकॉइन बाय करते हैं, और ये पिछले 4 साल से कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 2020 से ये कर रहे हैं। अब ये पैसा इन्होंने वजह नहीं बताई कि ये स्टॉक्स क्यों सेल करने जा रहे हैं, लेकिन स्पेकुलेट यही किया जा रहा है कि इन्होंने बिटकॉइन ही बाय करना है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये लोग यही करते आ रहे हैं, जैसे ही पैसा इनके पास आता है तो ये फ़ौरन बिटकॉइन बाय करते हैं। तो ये न्यूज़ जब आई है तो उस वजह से बिटकॉइन की प्राइस ने अच्छी खासी रिकवरी की है। जो डंप आया था 3.5% जो मैंने आपको अभी चार्ट पर बताया वो रिकवर हुआ है। बाकी अभी जो 200 मूविंग एवरेज है 4 आवर चार्ट पे, तो उसने रेजिस्ट किया है, अभी प्राइस उसके नीचे है, हो सकता है कुछ देर तक मज़ीद रेजिस्ट रहे। इसके अलावा अगर हम डेली चार्ट पे आए व्यूअर्स, तो हम स्टिल साइडवेज मूव कर रहे हैं, कोई ज़्यादा व्यूअर्स डिफरेंस नहीं है प्राइस में, ठीक है। जो डेली 200 मूविंग एवरेज है वो नीचे, मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है व्यूअर्स, ठीक है ना। इट्स अ फेयर प्राइस डंप, अगर यहाँ तक प्राइस डंप करती है ना तो ये एक फेयर प्राइस डंप है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इंडिकेटर्स में जाते हैं तो आपने ये भी गौर से देखना था कि अगर आप न्यू हैं तो आपको पता चले कि इंडिकेटर्स कैसे पुट करते हैं चार्ट पर। तो ये RSI इंडिकेटर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो RSI इंडिकेटर में भी हम काफ़ी कूल ऑफ हो चुका है वैसे डेली चार्ट, ठीक है ना। डेली चार्ट में हम कह सकते हैं कि देखें बिल्कुल ओवरसोल्ड के करीब आ चुका है 46। ओवरसोल्ड का जो लेवल है ना वो ये होता है 30, ठीक है। तो अभी कौन सा लेवल चल रहा है, अभी 44 लेवल चल रहा है, तो हम बिल्कुल ओवरसोल्ड के करीब जाने वाले हैं। तो स्पेस नीचे भी है, ठीक है ना, और ऊपर भी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ मज़ीद साइडवेज इस तरह मूव करेगी, मज़ीद इस तरह डंप हो, बल्कि दोबारा मैं आपको ड्रा करके भी देता हूँ, हो सकता है कुछ दिन यूँ मज़ीद यूँ व्यूअर्स इस तरह का एक्शन पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह का एक्शन बिल्कुल पॉसिबल है, रैंडमली मैंने आपको ड्रा करके दिए। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, नीचे प्राइस डंप हो तो आपने मुसलसल DCA करते रहना है। एंड व्यूअर्स, मैंने आपको DCA की एक सबसे बड़ी एग्जांपल, दुनिया की एक बड़ी कंपनीज में शुमार होता है माइक्रो स्ट्रेटजी, ठीक है ना, और ये माइकल सेलर इनके CEO हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया। व्यूअर्स, पिछले 3-4 साल से ये DCA करते आ रहे हैं, यही वजह है कि मैं आपको बार बार DCA करने के कहता हूँ अपनी हर वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब हैं तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस में मैं हर वीडियो में DCA करता आ रहा हूँ, DCA के बारे में आपको बताता आ रहा हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।